कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। यहाँ पर जन्म हुआ महावीर भगवान का, यहाँ जन्म हुआ। हम लोग इसी बातों पर भी लड़ लेते हैं कि कुंडग्राम में हुआ या कुंडलपुर में हुआ या चांदनपुर में हुआ, किस राजा के हुआ, कौन सा वंश, सारे हुआ होगा ना जन्म। जन्म सबका होता है, जन्म निगोदिया जीव का भी होता है। जन्म पर क्या लड़ना। जन्म किसी के घर हो सकता है, कोई नगर में हो सकता है, कोई माँ बाप मिल सकते हैं, कोई जाति मिल सकती है, कोई रंग रूप मिल सकता है, लेकिन अंतरंग में तो गुण जहां आ जाएंगे वहीं समानता हो जाती है। हमसे कोई कहे जैन है तो हमें बड़ी खुशी होती, जैन साहब हैं, लेकिन जैनों के आदर्श से हम पर हमारे जीवन के आचरण खो गए हैं और सच पूछो हमारे सच्चरित्र के पत्ते पीले हो गए। हमारी चरित्र वो आदर्श था कि हम एक किसी चींटी को भी घात करने की नहीं सोचते थे। हमारे यहाँ ये था कि यदि जीव भी छान बीनते थे तो ठंडक में उन्हें डालते थे। हमारे यहाँ यदि 10 लक्षण व्रतों में कोई ऐसे पदार्थों का जिनमें कि सोना आदि साबुन आदि का उपयोग नहीं करता था, कितनी निर्मल परिणति रही होगी कि जीवों का घात होगा। ये है जियो और जीने दो की परिणति। आज आदमी कह रहा पियो और पीने दो, जैन धर्म की जय बोल रहा है और लड़ रहा है। अहिंसा परमो धर्म जबान से निकल रहा है और हिंसा की महाज्वाला अंदर में जल रही है। आप देखो कोई एक मंदिर बन जाए बस झगड़ा शुरू, क्योंकि मंदिर लोगों के नहीं बनते हैं, मंदिर तो अपने स्वयं के नाम के बनते हैं। मंदिरों के नाम पर भी झगड़ा कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कि मंदिर लोग भक्त नहीं बनवा रहे हैं, अपने नाम के भक्त मंदिर बनवा रहे हैं। भगवानों के मंदिर कहाँ हैं? भगवान का मंदिर तो जिस दिन हो जाएगा, भगवान तुम्हारी ईंट चूनों के मंदिरों में आएंगे क्या? कभी सोच कर देखना, ये ईंट तो ईंट होती है, उससे शराब खाने भी बन जाते हैं और उससे कोठे भी बन जाते हैं। उन ईंटों से मंदिर कैसे बनेंगे? लेकिन उन ईंटों में जब भावनाएं जुड़ेंगी, आध्यात्म की वो जगह बनाएंगे
जहाँ 5 पाप, कसाय, व्यसन, दुर्भावनाएं, कोई बुरी प्रवृत्तियां, कोई आर्त और ध्यान नहीं होंगे, सब पवित्र भावना से जाएंगे। हम निस्संग हो, हम बोलते हुए जाते हैं, मैं संग होकर निसंग होकर जा रहा हूं। संग था लेकिन अब निसंग हो रहा हूं। मैं सिर्फ चप्पल जूते नहीं उतारा हूं, अपनी दुर्भावनाओं को भी बाहर उतार कर जा रहा हूं। लेकिन सच बताना, मंदिरों के अंदर भी झगड़े हो जाते, तुम कैसे जैनी हो? तुम वोटिंग के दिन देखो कितने इल्जाम लगाते हो एक दूसरे पर, जबकि कहा है कि कभी भी बुरी बातें, निंदा, चुगली पर और जो भी खुद की प्रशंसा इस हमारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम्हारा मुंह नाला हो गया, पर निंदा, गाली, चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। जबकि क्या पढ़ते हो? गुण ग्रहणी का भाभी रगे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या पढ़ते हो? गुणेषु अनुराग भक्ति। गुणों में अनुराग होना भक्ति है, लेकिन तुम्हें गुणों में अनुराग है क्या? अरे तपस्वियों से भी तुम्हारा इतना ही नाता है, हमें पीछी लगा दो, पीछी लगा दो। अरे पीछी ले लो, और लेने से भी अकेले कुछ नहीं होगा। यहाँ लेकर भी बैठ गए तो तुम्हें लोग भगवान समझ सकते हैं, लेकिन तुम भगवान हो नहीं सकते हो। क्योंकि जितनी जितनी परिणति, आत्मा का सुख किसमें है? कहते हैं आकुलता के बिना जो परिणति है उसके बिना है। आप एक एक प्रवृत्ति पर ध्यान दो, सुबह से शाम तक, और जन्म से लेकर मौत तक, पलने से लेकर अर्थी तक, आपके ने क्या जोड़ा है? यहाँ आप आए थे यहाँ पर परमात्मा बनने के लिए, लेकिन आपने पूरा जीवन तो आर्तरों ध्यान में गुजार दिया। थोड़ी देर के लिए देखना तुम्हारा मन क्या कहता है, सुबह उठ जाओ चलो, लेकिन फिर सुबह सुबह ठंड में लगता आज रहने दो ना, कल चलेंगे। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो, और यदि लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी हो, तो क्या करते हो? आज ही फैसला होना चाहिए, और फैसला भी तुम्हारे पक्ष में होना चाहिए। मैं कहती हूँ फासलों से दूरियां बढ़ती हैं, और कोई बात का फैसला हो जाए तो फासले समाप्त हो जाते हैं। फैसले कैसे होंगे? हमारे आचार्य कहते हैं कि आकुलता को यदि नष्ट करना है तो बुराइयों को आज खत्म कर दो। किसी ने कोई बात कही हो, तुरंत फाड़ दो पेज। कचड़े को भी क्या दिमाग में रखना? एक कचड़ा दिमाग में नहीं रखना है। कोई बुराई हो जाए, कोई आपसे बुराई कह दे, कोई आपकी बुराइयां कर दे, और बिना दोष के भी इल्जाम लगा दे, तो सोचना कि कोई बात नहीं, हमने किया होगा एक कर्जा निपटा आज। लेकिन आप ऐसा करते हो क्या? जब तक सामने वाले को ईंट से ईंट नहीं बजा दोगे, मिट्टी में नहीं मिला दोगे, तब तक क्या कहना? क्योंकि कैसी परिणति होना चाहिए? जूतों को काटा बोए, बाए बोए तू फूल, तो के फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए, बाए बोऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला। आप सोचते हो आप बड़े हो जाओगे? अरे किसी को जीत कर कोई बड़ा नहीं हुआ है। आत्म जीत की है तो सबसे बड़ा हुआ है, यानी पूर्णता को पाया है, परमात्मा पद पाया है। जीत भी क्या जीत है जो किसी को हरा देते हो? जीतना है तो अपने कर्मों से जीतो, जिन्होंने तुम्हें आज तक हार के अलावा कुछ दिया ही नहीं है, हार के अलावा उपहार नहीं दिया है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? और मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। आप गलतियों पर गलतियां बढ़ाते रहते हैं, खोटे संस्कार बनाते रहते हैं। अरे चंदन वाला को मूला ने बेड़ियां डाली थी, लेकिन चंदन वाला ने फिर भी कहा था माँ आपके आशीर्वाद से महावीर मुनि को आहार देने का सौभाग्य मिला है। सीता जी को रामचंद्र जी ने क्या दिया विवाह के बाद? कभी वनवास, कभी त्रास, यही सब दी। और उसके बाद भी सीता जी कहती हैं आप आज्ञा करो, मैं वो परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।
मैंने यदि स्वप्न में पर पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज की औरतें देखो सुबह से शाम तक दूसरों की प्रशंसा करती हैं, उसका पति ऐसा, उसका पति ऐसा। अंजना ने क्या कहा था सास से, माँ जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मुझे इस घर में रहने की इजाजत दो। आज की औरतें क्या कहती हैं, मेरा घर है, आपको रहना तो रहो, नहीं तो अलग व्यवस्था कर लो। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी है तो तुम्हारी धर्म की शुरुआत भी नहीं है। तुमने लाखों गाथाएं पढ़ी हो, चाहे 10 लक्षण की हो, चाहे तेले की हो, चाहे बेले की हो। अरे तेला बेला करो या नहीं करो, कसायों को उपशमन करो, कसायों को शांत करो। जहाँ जहाँ कसाएं शांत होती हैं वहाँ वहाँ गुणस्थान बढ़ जाते हैं ऊपर की देवों की। आपको पता है जो ऊपर देव हैं 16 स्वर्ग से ऊपर, और भी जो 16 स्वर्गवासी देवों के भेद बताया, वहाँ का गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान हीन होता जाता है। तुम तो यहाँ घूमते ही रहते हो, चक्कर में पड़े रहते हो, विदेश जाना, मलेशिया जाना, थाईलैंड जाना, अमेरिका जाना। अरे घूम घूम के इतना घूमोगे तो 84 लाख घूमने मिलेगा। और लोग आजकल घर पर खाना पसंद नहीं करते हैं। पहले घर पे खाते थे, बाहर जाते थे, अब उल्टा हो गया, घर में जाते हैं बाहर खाते हैं। यानी गंदगी करने अपने घर में आते हैं और खाना खाने बाहर जाते हैं। बोले आज तो चाट पकौड़ी खाएंगे। हमने कहा चाट पकौड़ी खाओगे तो अगले जन्म में चाटने ही लायक बचोगे, चाट चाट के खा पाओगे। आपने देखा नगर पालिका वाले परेशान है उस जानवर से, चाटते ही रहता है गंदगी। इतने मत चाटो, पत्ते चाटोगे तो पत्ते ही खाने मिलेंगे, अगले बार कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में सात्विकता अपनाओ, जिसमें आकुलता नहीं है वो धर्म हम अपनाएं, जिसमें आकुलता नहीं उस धर्म को अपनाएं। और वो कौन सा है, अपने आप में आना है, सब जीवों को अपने समान जानना, यही तुम्हारे उत्थान का कारण है। तुम आज चर्चाएं बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा चर्चा अर्चा में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप सबको यही कहूंगी कि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। हम हाथ जोड़ लें तो रफा दफा हो जाती है, और हाथ ऐसा कर दें तो तकरार बढ़ जाती है, और ऐसा कर दे तो स्यावासी हो जाती है। तो आप अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में झुक जाओगे तो पुण्यात्मा कहलाओगे, और रागी द्वेषी के चरणों में तो तुमने जन्म जन्मांतर से भव की पद्धति बढ़ाई है। तो आचार्य कहते हैं कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है वो भव की पद्धति बढ़ाते हैं। आपको भव की पद्धति समाप्त करना है, दुखों की बेड़ियां तोड़ना है, तो अपने आप में आना है, अपने जैसा सब जीवों को समझना है और उनके कल्याण की भावना बनाना है। तुम्हें तन मिला है तो सेवा करो, धन मिला है तो परोपकार करो, और मन मिला है तो सब विचारों का संग्रह करो। आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरा यही शुभाशीष कि इतने सफल हो कि तुम पर असफलता की परछाई भी नहीं आए, तुम्हें धूपों की बदली तुम्हारे जीवन पर कभी छा नहीं पाए। मेरा यही शुभाशीष। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।